Case 2, if sin theta equals to sin alpha, then find the general value of theta. ठीक है ना, we find the general value of theta. Now we can write this equation in this form: sin theta minus sin alpha equal to 0. Now apply the identity, that is sin C minus sin D, that is equals to 2 cos theta plus alpha upon 2 sin theta minus alpha upon 2 equal to 0. Now means cos theta plus alpha upon 2 equal to 0, or sin theta minus alpha upon 2 equal to 0. Cos this one value equals to 0 means theta plus alpha upon 2 equal to 2m plus 1 into 5. Similarly, theta minus alpha upon 2 means n pi. Here 2 से 2 कैंसिल हो गया, means theta is equal to 2m plus 1 pi माइनस एल्फा. ये 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट गिव्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा. मीन्स 2m plus 1 into pi means theta is odd multiple of pi minus alpha, and here 2n pi means even multiple of pi plus alpha. That is odd multiple means 1 3 5 7. अगर m की वैल्यू मैंने 1 2 3 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, odd मल्टीपल आएगा पाई का. और यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 रखूंगा तो क्या आएगा, इवन मल्टीपल आएगा. तो मैं इसको सिंपली लिखा मैंने, दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ द पाई माइनस अल्फा, दैट इज इवन मल्टीप्लाई ऑफ पाई प्लस अल्फा. अगर मैं इनको कंबाइन फॉर्म में लिखूंगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा. मीन्स अगर मैंने ओड मल्टीपल ले रहा हूं तो उसमें तो माइनस, और इवन ले रहा हूं तो उसमें प्लस. ठीक है ना, तो ये माइनस 1 की पावर, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया है, n. ओड का मतलब क्या होता है, तो n इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो, और इवन का 2 4 6 8. अगर मैंने 1 रखा तो ये क्या देगा, नेगेटिव. अगर 2 रखूंगा तो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वाले केस का ये केस आएगा. और 1 3 5 7 दूंगा तो ये क्या देगा, हमेशा नेगेटिव देगा n की वैल्यू. तो ये वाला केस आएगा. और इवन में रखा मैंने 2 4 6 8, तो दैट इज ये वाला केस आएगा, प्लस वाला, क्योंकि माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. माइनस 1 की पावर n क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. दैट्स वाई ये रिजल्ट आएगा. और n पाई तो आ गया क्योंकि और मल्टीपल भी है और इवन मल्टीपल भी है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, n पाई. एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स z को. दैट इज क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. नाउ सिंपली वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू मैंने फाइंड की थी कि साइन की वैल्यू 1/2 2 क्वाड्रेंट में होगी, तो फर्स्ट में और एक सेकंड में. तो फर्स्ट में तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो फर्स्ट में तो कैसी आती है, π/6. नाउ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं हम, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन
पाई माइनस पाई बाय 6 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 5 पाई बाय 6 और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो वैल्यू क्या आ रही है पाई बाय 6। तो हमेशा आप वैल्यू जो लेंगे अल्फा की वो स्मॉल वैल्यू लेंगे। अब इन दोनों में से कोई सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा, ये वाली स्मॉल एंगल लेंगे, नॉट लार्जर एंगल। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आ रही है उसमें से जो स्मॉल वैल्यू आ रही है वो आप कंसीडर करेंगे। मीन्स इसको क्या लिखूंगा मैं साइन पाई बाय 6। तो थीटा के अल्फा के प्लेस पे क्या है दैट वन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस फॉर्मूला। तो देन जनरल वैल्यू क्या आएगी थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6 दैट इज। बस अल्फा के प्लेस मैंने क्या पुट किया है पाई बाय 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, अल्फा के प्लेस पे क्या है पाई बाय 6, देन पुट द वैल्यू, सिंपल।